नमस्कार पशुपालक भाइयों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। गाय भैंस को बच्चा देकर 1 महीना हो गया है, फिर भी गाय भैंस का यानी दूध नहीं बढ़ रहा है, तो ये फॉर्मूला खिला दो। गाय भैंस का जो दूध है बहुत ही आसानी से बढ़ जाएगा। पशुपालक भाइयों, इस फॉर्मूले में आपको क्या क्या सामग्री लेनी है और कितने दिनों तक इसको खिलाना है, पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगी मैं इस वीडियो में। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। पशुपालक भाइयों, इस फॉर्मूले को खिलाने से पहले आप अपनी गाय भैंस की यानी कि डीवार्मिंग नहीं करवाई है तो सबसे पहले डीवार्मिंग करवानी है, क्योंकि गाय भैंस को 1 महीना हो गया है यानी कि 21 से 22 दिन भी हो गया है, तो आपको डीवार्मिंग जरूर करवानी है, क्योंकि यही चांस होते हैं कि गाय भैंस की डीवार्मिंग नहीं करवाते हैं तो इसी वजह से गाय भैंस का जो दूध है यानी कि सूख जाता है। तो आपको डीवार्मिंग जरूर करवानी है, फिर इस फॉर्मूले का अपनी गाय भैंस के ऊपर प्रयोग करना है। पशुपालक भाइयों, आपकी गाय भैंस को यानी 1 महीना हो गया है, आपकी गाय भैंस का यानी दूध नहीं बढ़ रहा है, तो आप ये फॉर्मूला खिलाकर अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हैं। और पशुपालक भाइयों, आपकी गाय भैंस को यानी कि पहला बच्चा दिया है यानी कि उसी वजह से दूध कम है, तो आप उसको ये फॉर्मूला खिलाकर उसका भी दूध बढ़ा सकते हैं। यानी कि पशुपालक भाइयों, आपकी गाय भैंस को यानी कि 2-3 महीना भी हो गया है बच्चा देकर, फिर भी उसका दूध आप बढ़ा सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, यानी कि इस फॉर्मूले में आपको क्या क्या सामग्री लेनी है। पशुपालक भाइयों, यानी कि इस फॉर्मूले को तैयार करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि पशुपालक भाइयों, हमारे चैनल पर मिलती है रोजाना पशुपालन से जुड़ी जानकारी, जो हर जानकारी आपके पास पहुंचती रहे और हर जानकारी का आप भी अच्छे से फ़ायदा उठा सकें। तो पशुपालक भाइयों, यानी कि इस फॉर्मूले में आपको क्या क्या सामग्री लेनी है, आप पहले सामग्री नोट कर लीजिए। पशुपालक भाइयों, यानी कि 100 ग्राम आपको तारामीरा लेना है, 100 ग्राम ही पीली सतावर लेनी है। पीली सतावर पशुपालक भाइयों पंसारी की दुकान पे आपको आराम से मिल जाएगी। पीले कलर की सतावर आती है वही लेनी है, दूसरी सतावर आती है वो नहीं लेनी है। 100 ग्राम पशुपालक भाइयों आपको सरसों का तेल लेना है। 250 ग्राम यानी कि गुड़ लेना है। पशुपालक भाइयों, आप दोनों टाइम खिलाते हैं तो आपको यानी कि 250 ग्राम सुबह को लेना है गुड़ और 250 ग्राम शाम को लेना है। एक टाइम ही आप खिलाना चाहते हैं अपनी गाय भैंस को तो आपको जो है यानी कि 500 ग्राम गुड़ लेना है। गर्मी का टाइम है पशुपालक भाइयों, तो आपको जो है यानी कि 250 ग्राम ही गुड़ लेना है। सर्दी का टाइम है तो आप 500 ग्राम गुड़ ले सकते हैं। पशुपालक भाइयों, अब इस फॉर्मूले को कैसे तैयार करना है। जो आपने यानी कि 100 ग्राम तारामीरा लिया है उसका अच्छे से एक पाउडर बना लेना है। जो आपने 100 ग्राम यानी पीली सतावर ली है उसका भी यानी कि अच्छे से पाउडर बना लेना है। पशुपालक भाइयों, जो भी आपका गाय भैंस यानी दाना मिश्रण खाता है तो उसके अंदर अच्छे से मिक्स कर और गुड़ को और सरसों के तेल को डालकर अपनी गाय भैंस को खिलाना है। पशुपालक भाइयों, इसको जो है अधिकतर आपको शाम को ही खिलाना है, क्योंकि इसके अंदर आपने सरसों का तेल डाला है, तो सरसों का तेल यानी कि गाय भैंस को खिलाने के बाद गाय भैंस को यानी कि पानी नहीं पिलाना है। आप यानी कि इस फॉर्मूले को आपका गाय भैंस जो है यानी कि चारा पानी खा लेता है, जुगाली के टाइम बैठ जाता है, उसी टाइम पर इसको खिलाना है, क्योंकि बाद में गाय भैंस को आप पानी नहीं पिलाएंगे। पशुपालक भाइयों, इसको जो है अब यानी कि आप 10 दिनों तक दे सकते हैं। पशुपालक भाइयों, आपका गाय भैंस जो है यानी कि अच्छे से पीक लेवल पकड़ लेगा और आपको ऐसा लगता है कि आपकी गाय भैंस का यानी कि दूध कम हो गया है, तो आपको इसको वापस स्टार्ट कर देना है। और आपको लगता है कि आपकी गाय भैंस का यानी कि दूध यानी पीक लेवल पकड़ा हुआ है, तो आपको यानी कि इसको बंद कर देना है। पशुपालक भाइयों, ये सामग्री आप अपनी गाय भैंस को खिलाते हैं तो आपकी गाय भैंस को यानी कि 1 महीना हो गया है और आपका गाय भैंस दूध नहीं बढ़ा रहा है, तो आप इस फॉर्मूले को खिलाकर उसका जो है अच्छा खासा दूध आप बढ़ा सकते हैं। पशुपालक भाइयों, इस वीडियो की जानकारी यही थी और हम मिलते हैं आपको कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम मेरे सभी पशुपालक भाइयों को और सभी किसान भाइयों।